हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन और एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर लेके आया हूं। दोस्तों, इसमें मैं बात करूंगा एसएसटी के वन लाइनर क्वेश्चंस की, जो विभिन्न परीक्षाओं में अब तक के पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं, अगर इनको आप एक बार देख लेते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपकी परीक्षा में आएंगे तो 110% आप इनको सही करके आएंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, आपको पता होगा, विटामिन के बारे में क्वेश्चन जरूर करता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों, नंबर 2 पे है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता को मापने वाला जो यंत्र है उसे कहते हैं लैक्टोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये लैक्टोमीटर बहुत बार अब तक पूछा गया है। मृग तृष्णा का उदाहरण है। मृग तृष्णा एक वैज्ञानिक घटना है, एक साइंटिफिक घटना है। तो मृग तृष्णा किस चीज़ का उदाहरण है दोस्तों? ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है मृग तृष्णा। और ये होता क्या है, गर्मी के दिनों में आप देखेंगे तो सड़क पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप हो तो दूर आपको नज़र आएगा कि पानी है, ऐसा लगता है कि सड़क पे पानी है। और या रेगिस्तान में देखने पे दूर लगता है कि पानी, लेकिन दरअसल पानी नहीं होता है, वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और इसे कहते हैं मृग तृष्णा। दोस्तों, अगले नंबर पे है, कोणार्क में उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया। कोणार्क मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछता है, कोणार्क मंदिर है कहाँ, तो पहले बताइएगा वो है उड़ीसा में। और किसने बनवाया पूछेगा तो बताएंगे राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनाया है कोणार्क मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। अंकोर वाट का मंदिर भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये है कंबोडिया में, काफ़ी फेमस है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, ये आप याद रखिएगा। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। दोस्तों, बाबर ने अपनी जो है आत्मकथा बाबरनामा लिखा है, और उसमें मेवाड़ और विजयनगर राज्य, जो कि हिंदू राज्य है, उसका उल्लेख किया हुआ है। चीनी यात्री वैन चांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। आप जानते हैं कि वैन सांग जो है एक चीनी यात्री था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और वो जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, और उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे? वो थे शीलभद्र। तो आपको बताना था कि कुलपति कौन थे, वो हैं शीलभद्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अफगानिस्तान का महाभारत किसे कहा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आएगा। अफगानिस्तान का महाभारत किस काव्य को कहा जाता है दोस्तों? ये है शाहनामा, और लिखा किसने है? फिरदौसी। फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा, जिसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल। दोस्तों, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य में राज्य प्रबंधन में सहायता करता था। दोस्तों, ये आपको पता होगा, शिवाजी के राज्य में अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल था, जो उनके प्रशासन में मदद करता था। दोस्तों, अगला नंबर 10 पे क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी दोस्तों? ये है मोहम्मद हुसैन, जो उनके दरबार का एक सुलेखक था। और याद रखेंगे कि मोहम्मद एक अब्दुस समद हैं, अब्दुस समद को इन्होंने शीरी कलम या मधुर लेखनी की उपाधि दी थी। तो दोनों में अंतर रखिएगा कि जरी कलम मोहम्मद हुसैन को कहा है, और शीरी कलम अब्दुस समद को कहा है। दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। हालांकि दोनों अकबर के ही दरबार के थे, और अकबर ने ही दोनों को उपाधि दी है। दोस्तों, 11वें नंबर पे जो प्रश्न है हम देख पा रहे हैं, मिताक्षरा ग्रंथ किससे संबंधित है। मिताक्षरा ग्रंथ बहुत बार पूछा गया दोस्तों। ये विज्ञानेश्वर ने लिखा, विज्ञानेश्वर का है मिताक्षरा ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया। दोस्तों, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, तो उसमें सबसे पहले प्रथम सत्याग्रही हैं व्यक्तिगत सत्याग्रही के लिए विनोबा भावे, और ये 17 अक्टूबर 1940 को ये जो है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। दोस्तों, विनोबा भावे से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? विनोबा भावे ने चलाया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई। दोस्तों, ये तो पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में की गई है, और कहाँ की गई? ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी भी है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी।
दोस्तों 14 नंबर पे क्वेश्चन है, किस कृति को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है? अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आएगा। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किसे माना जाता है? आनंद मठ को। और आनंद मठ किसकी कृति है? ये है बंकिम चंद्र चटर्जी की है आनंद मठ। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बहुत बार पूछा गया, आपको याद भी होगा, ये हैं बदरुद्दीन तैयब। ये और आपको पता है, ये भी पूछ सकता है कि ये बदरुद्दीन तैयब जी किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? 1887 में जो अधिवेशन हुआ, मद्रास अधिवेशन के अंतर्गत ये बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। इंकलाब जिंदाबाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों क्वेश्चन अलग है, ये मत सोचिए कि पूछा गया इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ये तो पता ही है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो ये मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दरी में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम इंकलाब जिंदाबाद का प्रयोग किया था। बाद में भगत सिंह जी ने इसे इंकलाब जिंदाबाद नारे के रूप में प्रसिद्ध किया, चर्चित किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कब कहा? अब ये तो पता था दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता संबोधित किया सबसे पहले, लेकिन कब कहा है? 6 जुलाई 1944 को। 6 जुलाई 1944 को रेडियो कार्यक्रम के तहत रेडियो पे राष्ट्र को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों आर्थिक दोहन जब पूछेगा और अंग्रेजी शासनकाल के समय, तो उसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 6 दिसंबर 1946 को की गई है। और आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक थी दोस्तों, ये कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद जो है सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों 20वें नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता होगा। और ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का या 51(1) जोड़ करके मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। और 42वें संविधान संशोधन को आपको बताया गया है कि इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ है, बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। दोस्तों 21वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो गर्म जलधारा है, ये कहाँ है? दोस्तों जलधाराओं पे क्वेश्चन गर्म और ठंडी धारा का भी पूछ लेता है, तो आप जानते रहिएगा कि जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है और कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है। तो यहाँ पे आपको बताना है अटलांटिक महासागर। नैरोबी कहाँ की राजधानी है? दोस्तों ये है कीनिया की राजधानी। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर या सबसे महत्वपूर्ण जहाँ पे जहाज़ों का आना जाना है, सबसे व्यस्तम नहर कौन सी है? वो है स्वेज नहर। और स्वेज नहर पे एक और क्वेश्चन बनता है कि यह किन 2 सागरों को जोड़ता है? तो आप जानते रहिएगा, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, स्वेज नहर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? नागार्जुन सागर बांध ये है कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे है नागार्जुन सागर बांध। एकलव्य सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों एकलव्य सेना का गठन किया था फूलन देवी ने। और फूलन देवी के बारे में आप जानते हैं कि ये शुरू में डाकू थी, बाद में इन्होंने समर्पण किया, फिर सांसद के रूप में भी ये मिर्ज़ापुर भदोही से ये सांसद भी बनी थी। दोस्तों अगले नंबर पे जो क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, आप जानते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्मी दुनिया में दिया जाता है, फिल्मों के में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो पूछ रहे हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों शुरुआत की गई है
1969 में। और पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? शब्द आयरन, आयरन दोस्तों किस खेल से संबंधित है पूछेगा तो यह है पोलो खेल से संबंधित है। अगले नंबर पे है कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फ्लोक्विनोन क्रमशः किसका रासायनिक नाम है दोस्तों? तो पहला कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का है, और टोकोफेरॉल है ये विटामिन ई का, और फ्लोक्विनोन ये है के का। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी, ई, के नाम है, इनको आप याद कर लीजिएगा नोट करके। आरडीएक्स का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? आरडीएक्स का पूर्ण नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ये एक विस्फोटक है, आरडीएक्स आप जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। हरे अर्थात कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? यह है एसिटिलीन, जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 31वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं, पोलियो वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है, किसके माध्यम से प्रवेश करता है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए पोलियो वायरस जो है ये दूषित भोजन एवं जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है पोलियो वायरस। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? दोस्तों नाम है ब्लैक बॉक्स, लेकिन रंग इसका होता है नारंगी। तो ब्लैक बॉक्स नाम होने से आप ब्लैक मत मान लीजिएगा, ये है नारंगी। धातुओं के टुकड़ों का टाका लगाने वाली मिश्रण के जो धातुओं में टाका लगाया जाता है उस मिश्रण में क्या क्या होता है? वो होता है टिन और सीसा। टिन और सीसा का मिश्रण होता है जिससे धातुओं में टाका लगाया जाता है। अगले नंबर पे है पंजाब में अमृतसर शहर की या नगर की स्थापना किसने की? पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की है, जो सिखों के चौथे गुरु थे, गुरु रामदास। बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो किस भाषा में है? ये पहले पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो किसका है, तो मिलिंद पन्हो ये है नागसेन का। और किस भाषा में है दोस्तों? बौद्ध धर्म के लगभग जो ग्रंथ हैं सामान्य रूप से पाली भाषा में है, तो नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो ये पाली भाषा में है। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का प्रारंभ कब किया? आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत की, और कब की है? 1993 में की है दोस्तों। अगले नंबर पे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय के अध्यक्ष थे। लाइफ डिवाइन किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ डिवाइन बहुत बार पूछा गया है, अरविंद घोष की कृति है लाइफ डिवाइन। दल बदल विरोधी कानून कब बना? दल बदल विरोधी कानून ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा बना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा हमारे संविधान में बनाया गया है। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम क्या है? फ्रांस तथा जर्मनी के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम है मैगीनॉट। दोस्तों मैगीनॉट बहुत बार पूछा गया है, मैगीनॉट। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मूसी नदी किनारे है हैदराबाद। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को जेनेवा में की गई थी। उत्तराखंड हिमालय की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है दोस्तों? नंदा देवी। नंदा देवी जो है उत्तराखंड हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ये भी अक्सर पूछा जाता है। रोवर्स कप ये फुटबॉल से संबंधित है। और अगले नंबर पे है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता होगा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धब्बा रहित स्टील जिसे हम स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं, तो धब्बा रहित स्टील या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है दोस्तों? लोहे में क्रोमियम, मुख्य रूप से क्रोमियम मिलाया जाता है, कुछ मात्रा में मैग्नीज और कार्बन भी मिलाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से क्रोमियम मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, अर्थात ऐसी सीमा जिसके बाद मान लिया जाता है कि तारों की मृत्यु हो गई, उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और ये वैज्ञानिक चंद्रशेखर के नाम पे चंद्रशेखर सीमा निर्धारित की गई है। वायुयान एवं मोटर नाव की गति किससे मापी जाती है? वायुयान और मोटर बोट की जो गति मापी जाती है उसका नाम है टैक्योमीटर, उसे कहते हैं टैक्योमीटर।
पारसेक किसकी इकाई है दोस्तों? पारसेक दूरी मापने की इकाई है और संभवतः यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁶ मीटर होता है। तो पारसेक दूरी मापने की इकाई है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी दोस्तों? ये की है 1828 में। राजा राम मोहन राय ने की है ब्रह्म समाज की स्थापना कब? 1828 में। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? दोस्तों आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया के विरुद्ध चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गए थे, लेकिन कांग्रेस में मतभेद होने की वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह ने सुझाया था और मोहन सिंह का नाम है आज़ाद हिंद फौज का विचार देने के लिए। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? यह है 1967 को राज्यपाल किया गया। पहले उसका नाम था सदर ए रियासत, लेकिन अब उसे राज्यपाल किया गया और 1967 से किया गया है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। बहुत बार पूछा गया ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। और हुसैन सागर झील कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील है आंध्र प्रदेश में। वह मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वो है औरंगजेब। आपको पता होगा, बहुत आसान है। एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? एकता प्रणाली प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने जो है सैनिकों को वेतन देने के स्थान पे ज़मीन का टुकड़ा देना शुरू किया और उस ज़मीन को टुकड़े का ही नाम रखा गया था एकता। तो अर्थात एकता प्रणाली के जो प्रारंभ करने वाले हैं इल्तुतमिश हैं। स्वयं रुपए का पूर्वज किसे माना गया है? रुपए का पूर्वज माना गया है चांदी के टंका को, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। तो कहा जाता है कि इल्तुतमिश के चांदी के टंके के आधार पे ही बाद में रुपए का जो है जन्म होता है। तो इसलिए चांदी के टंके को ही रुपए का पूर्वज माना गया है। कॉमनवेल्थ पत्रिका किससे संबंधित है दोस्तों? कॉमनवेल्थ पत्रिका संबंधित है श्रीमती एनी बेसेंट से। ये भी बहुत बार पूछा गया कॉमनवेल्थ किससे संबंधित है? श्रीमती एनी बेसेंट से। दोस्तों ये थे टॉप 60 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और विभिन्न परीक्षाओं में ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप 1-2 बार देख लेंगे, सुन लेंगे तो ये आपके माइंड में सेव हो जाएंगे और एग्जाम में आएगा तो 110% आप इसका ऑप्शन सही लगा पाएंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से मैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन दूंगा और तब तक आप इसको देखते रहिए और अपनी तैयारी को लगातार मजबूत करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।